चलो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करें। आ गए होंगे सब। मैम मेरा ही गलत था, सन्नी होगा। अब ये क्या है? बी। बी क्या है? पुत्रवधू है, यानी कि डॉटर इन लॉ है। किसकी डॉटर इन लॉ है? एफ की। अब ये इसका क्या है? डॉटर इन लॉ का मतलब क्या है? इसके हस्बैंड या वाइफ की मदर या फादर। ठीक है, एफ डॉटर इन लॉ है। अब एफ का हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, आगे देखते हैं। एफ इज अ विडो। विडो है तो ये कौन है? फीमेल मेंबर है। ठीक है, आगे क्या होगा बेटा? आगे देखो, लास्ट ऑप्शन में पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब सबके लास्ट में क्या बोला था? हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। डी बी से किस तरीके से रिलेटेड है? डी बी का कौन लगता है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ है। ये इसके ब्रदर इन लॉ के का बेटा है। अब ब्रदर इन लॉ का बेटा क्या लगेगा? क्या लगेगा? नेफ्यू, यानी भतीजा। ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ आया सबको? यस मैम। मैम एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा बता देती हूँ, देखो। यस आशुतोष, बोलो। क्या कहना चाहते हो? आपने हैंड रेज किया है। देखो बेटा दोबारा देख लो। ए एंड बी आर अ मैरिड कपल। ए और बी जो है, वो डी वाला बता दो उसे। कौन से वाला? बी वाला। ये स्टेशन में। दोबारा बनाना पड़ेगा। ए और बी मैरिड कपल है, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हो गई। ठीक है, इसका भाई कौन था? ए का भाई। ए इज द मेल मेंबर, सी इज द ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, सी का बेटा है डी, डी की बहन है ई। आगे क्या था? इसकी मदर है एफ। ये था। सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा बेटा इसने? हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। सी बी से किस तरीके से रिलेटेड है? ये सी है और ये बी है। सी और बी में क्या रिलेशन है? मैम एक पार्ट पे जो आपने एस रिलेटेड टू ए लिखा है, ये मदर क्यों है? क्या बेटा? फिर से बोलो उज्जवल। लिखा है ना मैम, ए पार्ट में आपका उसका आंसर मदर लिखा हुआ है, जी, तो वो मदर क्यों आ गया? एफ ए से कैसे रिलेटेड है? एफ ए की मदर है। देखो, उसने कहा है बी जो है डॉटर इन लॉ है एफ की। तो डॉटर इन लॉ का मतलब क्या है? वो बहू है एफ की। ठीक है, अब बहू है तो एफ उसकी मदर थोड़ी ना हो सकती है, वो उसके हस्बैंड की मदर होगी। ओके मैम। अब आया समझ? यस मैम। किसने पूछा था? दोबारा से बताओ बेटा, समझ आया या नहीं आया? यस मैम आ गया। आ गया, ओके। अब आप करोगे क्वेश्चन। थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन करो आप।
बेटे अपने आप को म्यूट रखो, अपने माइक को। आंसर बताओ बेटा फिर मुझे जल्दी। नहीं पता। चलो फिर करते हैं इसको सॉल्व। इसने हमें क्या बोला है, कुछ कंडीशंस दी हैं। क्या क्या कंडीशंस दी हैं? P मल्टीप्लाई Q का मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ Q। इस तरीके से कंडीशंस दे रखी हैं। हम पहले सीधा चलते हैं ऑप्शन पे। आंसर में क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द S इज द आंट ऑफ T। हमें बताना है किस ऑप्शन का मतलब है कि S T की आंट है। ठीक है, अब देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन तो आप बिना देखे ही, पहले दूर से देख के ही कैंसिल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो अब कैंसिल? मैं बताती हूँ। जो लास्ट में होता है, लास्ट वाले के ऊपर हम कुछ नहीं लिखते ना, इसका मतलब उसका हमें यही नहीं पता होता कि वो मेल है या फीमेल है एग्जैक्टली। और इसने एग्जैक्ट हमसे बोला, पूछा है कि एस इज द आंट ऑफ टी। एस जो है टी की आंट होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन में तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो आंट है या फिर अंकल है, मेल है, फीमेल है, कौन है। ठीक है, तो देखो फिर भी मैं करके तो बता मैम देती फिर हूँ। बी वाला पार्ट आएगा आपको जो कि टी भी सुन लो बेटा पूछा एक हुआ बार, है ना। सुन लो एक बार, फिर भी मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। मल्टीप्लाई का मीनिंग है P इज द सिस्टर ऑफ Q, यानी कि T इज द सिस्टर ऑफ M। ये सिस्टर हो गई। प्लस का मतलब है फादर, ये फादर। अब देखो S के फादर की सिस्टर कौन लगी? ये तो बुआ लगी S की। यानी S कौन हुई? S का हुई भतीजी हुई। भतीजी या भतीजा हमें तो पता ही नहीं है इसका ये मेल है या फीमेल है, भतीजी है या भतीजा है। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ए ऑप्शन कैंसिल। अब सेकंड पे आते हैं। प्लस का मतलब है फादर, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर। अब देखो एम की सिस्टर के फादर, यानी सिस्टर का फादर उसका भी फादर हुआ, तो ये कौन हो गए? बाप बेटी हो गई ये तो, फादर एंड डॉटर। ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। और मैं तो पूछा गया था एस इज द आंट ऑफ टी, एस जो है टी की आंट होनी चाहिए। और टी से अगर रिलेशन देखा जाए, ये तो एम हो गया, टी से अगर रिलेशन देखें तो टी का कौन है? एस, फादर। यहाँ से बनता है एस इज द फादर ऑफ टी, हमें तो आंट लेके आनी है। अब देखते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, यहाँ लिख दिया सिस्टर। प्लस का मतलब है फादर, यहाँ लिख दिया फादर। टी के फादर की सिस्टर। अब देखो, क्या यहाँ पे एस टी की आंट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। टी के यस मैम। फादर की सिस्टर यानी उसकी पैटर्नल आंट है। इसमें बन रहा आंट, इसमें आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर हम डी को चेक नहीं करेंगे, डी हमारा हम गलत मान लेंगे। क्लियर है? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और दे दो ऐसा। हाँ जी, दे रही हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 करोगे? मैम थोड़ा ऊपर कर दो। मैं ऑप्शन दिखाने की सोच रही थी, चलो मैं दिखाती हूँ। ये लो, अब कर लो।
करके बताओ मुझे क्वेश्चन। मैम सी। मैम ऑप्शन मैम ऑप्शन सी। सभी का सी आया है। यस मैम। ओके वेरी गुड। चलो आपको आ गए इस टाइप के क्वेश्चंस करने। एक दो क्वेश्चन और दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ। मैम फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। और कोई? यस मैम फादर इन लॉ। ओके वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ अलग फादर इन लॉ सा। है। बहुत बढ़िया बेटा, फादर इन लॉ ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 करो। मैम 14 मैम 14। मैम 14। क्या आंसर आया? 14। यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को समझ नहीं आया हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 करो अब। यस हुआ बेटा किसी का? मैम सी पार्ट। सी पार्ट। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? मैम सी ओके, सी इज द राइट आंसर। बेटा किसी को समझ नहीं आया हो तो आप मुझे बताओ। मैम एक बार समझा दो मैम, ये समझ नहीं आया क्वेश्चन। ओके अभी बताती हूँ।
35th क्वेश्चन है, क्या बोला है इसने? A is the father of X. A जो है फादर है किसका? X का, ठीक है। B is the mother of Y. B and Y को हम बाद में लिख लेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। The sister of X and Z is Y. X और Z की जो सिस्टर है कौन है? Y है। Y सिस्टर है किसकी? X की और Z की, यानी X, Y और Z ये सब क्या है? इनमें से Y सिस्टर है, X और Z का अभी हमें पता नहीं है। सेकंड लाइन अब पढ़ेंगे दोबारा से। द सिस्टर ऑफ B इज द मदर ऑफ Y. Y की मदर कौन है? B है, ठीक है। आगे क्या बोला है इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली नॉट ट्रू. पक्के तौर पे कौन सी जो सिचुएशन है वो ट्रू नहीं है। अब देखो बेटा, Z, X एंड Y ये तीनों क्या है? या तो भाई बहनें हैं या फिर बहनें हैं, ठीक है। अब ये तीनों सिबलिंग्स हैं तो क्या होंगे? A X का फादर है, B Y की मदर है, इसका मतलब ये एक मैरिड कपल है, ठीक है। अब देखो क्या ऑप्शन दिए हमें? B इज द मदर ऑफ Z. B कौन है? Z की मदर है, B है मदर। B इज द मदर ऑफ Z. इसने पूछा एग्जैक्टली नॉट ट्रू, B सही, A वाला तो ट्रू हो गया। अब आगे है X इज द सिस्टर ऑफ Z. X जो है Z की सिस्टर है। क्या पक्के तौर पे कह सकते हैं हम कि X Z की सिस्टर है? X Z का भाई भी हो सकता है और उसकी बहन भी हो सकती है, क्योंकि X का हमें पता ही नहीं है वो मेल है या फीमेल है। तो इस केस में हम इसको ना तो डेफिनेटली ट्रू बोल सकते हैं और ना ही डेफिनेटली फॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये से ये भी कट हो गया, ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट बोला है Y इज द सन ऑफ A. Y जो है A का बेटा है, ये तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है क्योंकि Y तो A की बेटी है। अब Y B की बेटी है तो वो A की भी बेटी है, बेटा तो हो ही नहीं सकता। तो सी ऑप्शन क्या है? डेफिनेटली नॉट ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। डी ऑप्शन में उसने बोला है बी हैज वन डॉटर. बी के पास एक डॉटर है, बिल्कुल हो सकता है एक ही डॉटर हो, ये भी हो सकता है उसके पास 3 डॉटर हो, ये भी हो सकता है 2 डॉटर हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम एक तो है ही है। मैम क्लियर है। क्लियर है? समझ आया? यस मैम, यस मैम। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 करो अब आप। मैम कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 17। मैम हस्बैंड। हस्बैंड। यस। सन। सन। मैम सन होगा।
हस्बैंड किसका आया था? मैम मेरा निष्ठा का। निष्ठा। एक बार देखो बेटा ध्यान से, सन आएगा इसका आंसर। देखो, मंच पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की, यानी पति की पत्नी कौन हो गई? खुद वही हो गई। उसकी बेटी, उसी की बेटी हो गई। उसका भाई, बेटी का भाई यानी कि उसका बेटा है। ठीक है, तो कौन है वो वहां पर? उसका बेटा है। समझ आया? यस मैम। ओके, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप करके दिखाओगे। क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी बताओ बेटा, आंसर क्या होगा 19 का? मैम क्या? ए, मैम ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। सबका यही आया? डिफरेंट आया हो किसी का? बताओ। उज्जवल, मैम एक बार ज्यादा आशुतोष। समझा दो। मैम ग्रैंडसन ही होगा। मदर इन लॉ के आंसर तो ग्रैंडसन ही होगा। अभी देखते हैं कैसे आएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस क्वेश्चन को बेटा नहीं हो रहा ना, आप इसको थोड़ा सा उल्टा पढ़ोगे। उल्टा कैसे? इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, उल्टा पढ़ोगे मेरी सास। ठीक है, यानी वो महिला कह रही है कि मेरी सास की बेटे की बहन। ठीक है, सास के बेटे, सास का बेटा यानी उसका हस्बैंड, उसकी बहन है। ठीक है, कौन हो गई? इसकी सास के बेटे की बहन, सॉरी, इस आदमी के बेटे की बहन, इसके बेटे की बहन यानी कि उसकी बेटी। उसकी बेटी कौन है? उसकी सास है। उसकी सास है तो वो लड़की उसकी क्या लगी? किससे पूछा है? तस्वीर में दिख रहे पुरुष से महिला का के पति का क्या संबंध है? यानी उसका पति उसका क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन, इसने बोला। कोई आदमी बोला है, मैन इस आदमी के बेटे की बहन कौन है? उसकी लड़की की सास है। ये कौन है? सास है, यानी इसके बेटे की वाइफ ये है। ये यानी वो औरत कौन है? ये है वो औरत, लेडी। अब इस लेडी का रिश्ता किससे बताना है? इस आदमी से, सॉरी, इसके हस्बैंड का रिश्ता इस आदमी से बताना है। इसके हस्बैंड की यानी इस आदमी की, इसकी माँ के भाई का, माँ का भाई, मामा, वो सॉरी मामा हो गया। मामा हो गया तो मामा का क्या हो गया? पिता। मामा का पिता क्या होगा? दादा, नाना हो गया। अब नाना हो या दादा हो, ग्रैंडफादर ही बोलते हैं। अब इसका ये आदमी क्या लगेगा? ग्रैंड सन। चाहे
दोहित्रा हो, दोहित्री हो, या फिर बोलते हैं पोता हो या पोती हो, उसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। समझ आया? यस समझ मैम। आया? ओके, देन कर लोगे बेटा इस टाइप की क्वेश्चन? यस मैम। ओके ठीक है, ये असाइनमेंट मैं आपको सोल्व करने के लिए दे दूंगी। कल जो मैंने सेंड किया था आपको असाइनमेंट, वो सोल्व हुआ मिसलेनियस क्वेश्चंस का? मेरे पास एक ही बच्चे के डाउट्स आए हैं बस, बाकी सब में मुझे जो जो डाउट्स है आप मुझे बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपके डाउट्स है आपने सोल्व कर लिया है, उसके बाद ही मैं क्लास अरेंज कर पाऊंगी। तो आप जल्दी से सोल्व करो और मुझे बताओ, ताकि मैं क्लास का अरेंजमेंट करूं नेक्स्ट डाउट क्लास का, ठीक है? साथ ही आप ये भी सोल्व कर लेना, बल्कि मैं तो कहूंगी आप दोनों असाइनमेंट सोल्व कर लेना, और दोनों ही असाइनमेंट्स की, एक तो ये मिसलेनियस और ये ब्लड रिलेशन, दोनों की ही एक ही टाइम पे हम डाउट क्लास ले लेंगे, एक ही क्लास में, क्योंकि आपके 2 से 4 डाउट होते हैं, उससे ज्यादा कोई डाउट नहीं होते, तो दोनों असाइनमेंट्स की हम साथ में ले लेंगे। ओके ओके मैम। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मैम हाँ जी, 4 बजे एक और क्लास थी मैम, वो कब होगी? वो मे भी अब कल होगी शायद सर बेटा, ओके मैम। ठीक है? जब भी होगी आपको बता देंगे, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है? मैम एक बार मिसलेनियस वाला असाइनमेंट दोबारा भेज देना। एक सेकेंड बेटा। मैम क्लास लीव कर दें? हेलो मैम। यस बेटा बोलो, बोलो बेटा। मैम ये क्वेश्चन जो करने हैं इनको मैम सॉल्यूशन से करना है या डायरेक्ट ऑप्शन टिक लगा के कर दें? कैसे भी करो, आपकी मर्जी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप ऑप्शन से करोगे, कुछ ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको चार्ट बना के करोगे, जैसे आपको इजी लगे, बाकी आपका आंसर सही आना चाहिए बस, ठीक है? मैम। अमन बेटा समझ आ रहा है आपको? अमन समझ आ रहा है बेटा आपको? क्लियर है या कोई डाउट है? चलो ठीक है, नहीं होगा कोई डाउट, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ जी बेटा। मैम एक बार मेरे नेक्स्ट वाला असाइनमेंट दोबारा भेज देना। कौन से वाला? मिसलेनियस? यस मैम। ओके, मैं सेंड कर दूंगी, दोनों सेंड कर दूंगी आज। ओके मैम। ओके बेटा, आप ये छोटी छोटी क्वेरीज है ना, आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, किसी को असाइनमेंट नहीं मिला हो, ठीक है? ओके मैम। आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं उसी टाइम पे दे दूंगी। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।